दिस वन, ये आपका लाइक दिस वन, ये आपका ये दिस वन, करेक्ट। ये आपका बन गया। अब यहां पे क्या है कि यहां से एक आपका टर्मिनल ले रहा है और यहां छोड़ दिया, और यहां पर आपको एक 2 ओम और आपको यहां पे एक वोल्टेज सोर्स दे दिया लाइक दिस वन। नेक्स्ट मेरे पास क्या, यहां से आपका ये 2 ओम से यहां डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दिया, ये लाइक दिस वन, ऐसा कुछ बना है। ओके, यहां पर आपका ये 3 ओम है, ये आपका 2 ओम है, ये आपका 1 ओम है, और ये देखिएगा ये आपका बेटा 2 ओम है, ये भी आपका 2 ओम है, 2 ओम। नेक्स्ट मेरे पास ये जो है ये 66 वोल्ट है। नेक्स्ट मेरे पास ये जो आपका है ये आपका है R, और ये आपका है 1 ओम, ये आपका कितना है 6 ओम, ये आपका कितना है 1 ओम। आपसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, वैल्यू ऑफ कैपिटल R ओम में, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया 21 GOC 21, करेक्ट। देख लेना बेटा, ये आपका होमवर्क GOC 21 तक का मैंने यहां पे एक प्रोवाइड किया। लास्ट सेशन बता दिया बेटा, सब कुछ तो बता दिया। अच्छा V0, ओके 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 ओके, मिस हो रहा है कुछ, क्या था रेजिस्टेंस, एक सेकंड बता दिए बेटा। V0 I0, ये बेटा रेजिस्टेंस मिस हो गया था, इसको लिख लो 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, करेक्ट है, 5 ओम वहां पे लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। दिस इज योर GOC क्वेश्चंस, और आपको ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है और अच्छे से लगाना है। मैंने सब जगह लिख दिया कौन नोडल से कौन क्या करना है, ठीक है, तो एकदम सीरियसली लेना, इसको लाइटली मत लेना, ओके। और स्पेशली ये वाले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना, नोडल से, नोडल से, ओके। हटा रहा हूं इसको, हटा दूं, इधर तो नोट हो गया होगा ना मेरे हिसाब से 21 तक। चलिए अब बढ़ते हैं GOC 22 पे, चलिए ओके। थक गए क्या क्वेश्चन लगा लगा के, थक गए क्या बेटा क्वेश्चन लगा लगा के? हाँ, हटा रहा हूं इसको, हटा रहा हूं, ठीक, हटा रहा हूं, बस हो गया, हटा रहा हूं मैं, इतनी देर से कर दिया, ठीक है, ये लो हटा दिया। जो लोग सोते हुए अभी आए हो आराम से सोए, अभी रिलैक्स करें। हाँ, रात भर मस्त व्हाट्सएप खोल के मस्त चैटिंग बाजी चली होगी, ठीक है, उसी में उनको बस एकदम हाँ मैं हीरो हूं। हटाऊं, हटा रहा हूं, ये देखो ये 66 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये R है, 6 है, 1 है, करेक्ट हो गया होगा आई थिंक। नोट बेटा, डन। 1 और 2 जैसा लगता है, अरे तो मैं बोलता भी तो ना यार, सुन लिया करो ना। ये 1 है, ये 1 है, ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 6 और ये 6, ये 1, ये R, ये 1, ये 3, ये 2, ये 1, ये 2, ये 6 और ये 2 है। हाँ ठीक है, हटाऊं? नहीं सर, जोशी साई मिर्जापुर आ गया है सर, ओके। हाँ मिर्जापुर आ गया है, आधे लोग तो सिम व्यस्त हैं मिर्जापुर में ही, ठीक है। हाँ बेटा, हटा दो बेटा, डन ना, चलो हटा रहा हूं इसको। 21 तक हो गया बेटा GOC, ठीक, जिसमें 6 क्वेश्चन के आसपास मैंने आपको प्रैक्टिस दिए। 3 क्वेश्चन मैंने पहले GOC में दिया था, 3 क्वेश्चन मैंने फिर दिया, और प्रैक्टिस के लिए तो आपको अभी तक 10 क्वेश्चन में टोटल दे चुका मेरे हिसाब से, ठीक, गुड वन। ऊपर वाले में वोल्टेज सोर्स की वैल्यू कितना था? ऊपर वाले में वोल्टेज सोर्स की वैल्यू, ऊपर वाले में पहले क्वेश्चन में ठीक है, नहीं 21 नंबर किसी से भी कर सकते हो, आपके ऊपर है चलो ओके, गुड वन, ग्रेट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, देख रहा हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट 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 वेट
मिर्जापुर देखने में सब ज्यादा ही व्यस्त हो चुके हैं। मिर्जापुर देखने में सब लोग ज्यादा व्यस्त हैं, ऐसा मुझको लगता है। पता है गाली गलौज वाले जितने सीरियल आते हैं ना, पता है गाली गलौज वाले जितने भी सीरियल आएंगे ना, उसमें इतना ज्यादा मतलब सबको मजा आता है ना, एकदम इंजॉय करते हैं सब लोग, एकदम इंजॉय करते हैं। उनको लगता है बस गैंग्स ऑफ वासेपुर, मिर्जापुर, ठीक है, यही सब में तो मजा आता है सबको। पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो, पता नहीं क्यों ऐसा है। ठीक है, चले आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ओके, तो GOC 22 लिखे, GOC 22, GOC 22, GOC 22, ठीक। एकदम ना रिलैक्स होकर पढ़ाई किया करो, ठीक, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई किया करो, कभी हड़बड़ी। सर ये मिर्जापुर जैसी सीरीज बिल्कुल माहौल खराब करती है, अब विशाल में क्या करूं, मतलब कि क्या करूं, मेरा बस चलता मिर्जापुर सीरीज, छोड़ो मैं सबको मिर्जापुर बना देता गेट में क्या करूं, सुने तब ना। अच्छा लेकिन पता है इससे भी और बुरा माहौल क्या चीज बनाता है, पता है तुमको? मिर्जापुर सीरीज, IPL, ये उतने बड़े ऑब्स्टिकल नहीं है आपके प्रिपरेशन में, ये उतने बड़े ऑब्स्टिकल नहीं है जितना कि दूसरा जो ऑब्स्टिकल ना, वो बहुत गंदे लेवल का ऑब्स्टिकल है। आपको पता है वो ऑब्स्टिकल बहुत खतरनाक टाइप का लेवल का है, वो इतना गंदा लेवल का ऑब्स्टिकल है कि आपका करियर छोड़ो, आपका भविष्य खतरे में डाल देता है। और जिसमें काफी सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। क्यों दीपक? दीपक नहीं इन्वॉल्व, दीपक बोलो सर मैं नहीं, सर मुझे क्यों बोल रहे हो सर ठीक है, आप भी देखते हो सर? नहीं बेटा अभी तो नहीं देख पाता, अभी मेरा दिमाग सिर्फ जी सेवियर, जी ऑप्टिमस पे, दैट्स इट। मिर्जापुर से क्वेश्चन फ्रेम करेगा MSQ, हाँ हो सकता है, हो सकता है तो दीपक ने भी बोला, मैंने बोला कि मतलब और भी बहुत तगड़े ऑब्स्टिकल्स होते, तुरंत समझ गया दीपक, उसने कहा सर मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, मैं नहीं हूं सर, आई एम नॉट दैट पार्ट, ठीक है सर मत बोलो, अच्छा ठीक है मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। फालतू मिर्जापुर सर, हमारे घर पे ही एक कौन सा ऑब्स्टिकल सर, नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा। कभी कभी रंगीले गुजरात में भी आओ, हाँ रंगीले गुजरात, सुरील मोदी जी वैसे इस टाइम दिमाग खराब कर रखे, मतलब कुछ भी हो नहीं रहा सही। आप किस ऑब्स्टिकल की बात कर रहे हैं, क्या करोगे जान के ऑब्स्टिकल को? मत जानो, जान जाओगे दिक्कत में आ जाओगे, पता चला तुम्हारा अगर ऑब्स्टिकल तुम पे टूट पड़ा तो हो जाएगा फिर, ठीक है, तो ऑब्स्टिकल ना ही जानो, ठीक है। ओके चलें, ठीक है, तुम्हारा ऑब्स्टिकल अगर तुम्हारे ऊपर टूट पड़ा ना, तो फिर बेटा समझ रहे हो तुम क्या होगा तुम्हारा, ये सब जी ऑप्टिमस छूट जाएगा। इसलिए होशियार चंद होशियारी दिखाओ, और ज्यादा होशियार चंद होशियारी दिखाओ बेटा, होशियारी दिखा के रखना हमेशा, होशियारी में कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए। चलो ओके ग्रेट, ठीक है, तो एक बार खतरनाक एनर्जी दिखाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है। आज फिनिश, ये फिनिश, उसके बाद फिर हम लोग कल नेटवर्क थ्योरम कंप्लीट मैं करूंगा, आप देखते जाओ बस, जस्ट वेट एंड वॉच, ठीक है। चलो बेटा, इंजीनियरिंग ऑब्स्टिकल आते रहते, अरे तुम लोग सच में ना किसी भी लायक के इंजीनियर नहीं हो, तुम लोग ऑब्स्टिकल का मतलब ही नहीं समझ पाए मैं क्या बोला। पता है जब मैं इंजीनियरिंग करता था ना बेटा, मेरे से कोई बोला नहीं था फाट से, अच्छा बेटा 2 मिनट समझता था चीजों को। तुमको लगता है मैं इंजीनियरिंग में कैसा रहा होगा, मैं कैसा रहा हूंगा? हाँ तुम्हें लगता है मैं कैसा रहा हूंगा इंजीनियरिंग में? 5 मिनट आपका ले रहा हूं बेटा, थोड़ा रिलैक्स भी किया करो, ठीक है थोड़ा रिलैक्स भी किया करो, लाइफ में पढ़ते तो रहते ही हैं ना, थोड़ा क्लास में रिलैक्स भी करो, थोड़ा सा एंजॉय भी किया करो, नहीं इतना आदमी का ना दिमाग ना एकदम से ना वो हो जाता है, फंस सा जाता है। ओके, तो थोड़ा रिलैक्स भी करते रहा करो, ठीक है, क्लास में। आपको लगता है मैं कैसा रहा हूँगा कॉलेज में? हाँ ये ऑब्स्टिकल ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीज हैं। कबीर सिंह
क्या बात है, क्या बात है। वैसे कबीर सिंह जो तुमने बोला ना उसमें अब मैं कुछ बोल दूंगा तुम लोग कहोगे आ सर जबरदस्ती बात मत करो, ठीक है। तुम भी देखे ही नहीं हो ना मेरी कॉलेज लाइफ, ठीक है, कैसे देखोगे, ठीक है, पॉसिबल नहीं ना, ठीक है। बट मुझे याद है जब कबीर सिंह मूवी आई थी, जब कबीर सिंह की मूवी आई थी, तो मेरा सबसे पहला मेरा दोस्त ही फोन किया था मेरे को, विपिन चौबे नाम है उसका, ठीक है। उसने कहा भाई ये क्या मतलब तो मैंने कहा ये क्या, तो होता है कभी कभी होता है मतलब कि इस तरीके की चीजें। चलो ओके, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी ना ये जो सेकंड पार्ट की आप लोग बात कर रहे हो वॉट एवर लव एंड ऑल एवरीथिंग, मैं कभी ना इसमें कभी इतना ज्यादा कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। आई डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स, आई नेवर वांटेड दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। बट वेन एवर आई इंटर्ड इन टू सच काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है, जैसे मेरी वाइफ है, ठीक है, नेहा, तो 6 to 7 years it's approximately we were in relationship। और तो लेकिन एक बार अगर मैं किसी के साथ अटैच हो जाता हूँ ना, कोई कोई भी हो, इट्स नॉट अबाउट, देखो प्यार का मतलब बेटा केवल यही नहीं होता कॉलेज में किसी लड़की से या किसी लड़की के लिए किसी लड़का, ठीक है। प्यार का मतलब प्यार होता है, प्यार का मतलब आप किसी अपने फ्रेंड के लिए हो सकता है, अपने घर वालों के लिए हो सकता है, अपने किसी के लिए हो सकता है, बट किसी के साथ आपका मुझसे हो सकता है, ठीक है। आप मुझको लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट होता है, आप अगर किसी से रिलेशन क्रिएट कर रहे हो ना, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन इज दैट, ठीक है, फ्रेंडशिप हो कोई भी हो रिलेशन हो, आप उसका निभाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहीं आप लोग गच्चा खा जाते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके ऊपर कभी और बात करेंगे, अभी हम लोग बाद इस पे काम करते हैं, ठीक है। सर आपकी गेट में रैंक कितनी थी? गेट में रैंक मेरी बेटा मेरी आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं याद है, लेकिन आई थिंक 1100 के आसपास थी मेरी रैंक, या डेफिनेटली, ओके। तो तभी आपके लाइफ में इतने अच्छा चल रहा है अभी भी, या डेफिनेटली, डेफिनेटली, बिल्कुल, ठीक है। तो आपको हार्ड वर्किंग होना चाहिए, आपको ये ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। जैसे मेरे से ना जब मैं स्टार्टिंग में ना पढ़ाता था ना, आपको मैं 2 मिनट बता सकता हूँ क्या, 2 मिनट, इफ यू टाइम देन ओनली आई कैन 2 मिनट में आपसे शेयर कर सकता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो तो मैं शेयर करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा, क्योंकि और टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। मैं तब तक क्वेश्चन कर लेता हूँ, 2 मिनट में आपको बता सकता हूँ। पता है जब मैं गेट का पेपर दिया था ना फर्स्ट टाइम, आपको मैं बिलीव नहीं करोगे, मतलब कि इट्स अ काइंड ऑफ ना बहुत ही अलग सिचुएशन होती है, लोगों की मेंटेलिटी इतनी गंदी है ना कि मैं बता नहीं सकता, मतलब कितनी गंदी मेंटेलिटी लोग रखते हैं, ठीक है। तो नहीं होनी चाहिए, इट्स अ वर्ड एंड नोबडी, इस दुनिया में कोई भी ना परफेक्ट कभी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको परफेक्ट होना नहीं होना है ये आपके ऊपर होता है, ठीक। आपका इंटरेस्ट होता है, आप किस चीज में क्या करना चाहते हो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो 40 ohm, दिस इज 1 ohm, this is 40 volt, and this one is the 3 ohm, okay। तो it's a quite interesting, going to be the quite interesting। मैंने क्या लिखा इसमें, how much power does 40 volt source will deliver करेक्ट है, ओके। तो आप पास हमेशा हमेशा याद रखिए, बट सर नॉलेज आपका हर नॉलेज का और रैंक और ये फलान धमाका, ये सब ना, ये सब किताबी भाषा होती है, ठीक है। आई नेवर बॉदर अबाउट दैट थिंग, नो बडी कैन चैलेंज, ठीक है। और मैं इसीलिए आपको बोलता हूं ना, आपने अभी तक नहीं बताया सर फेक एकेडमी कहानी, आपने वो मैं कभी बताऊंगा, ठीक है, कभी बताऊंगा, बहुत खतरनाक है। मेरे कई लाखों, मतलब कि 10-15 लाख रुपए, ठीक है, मेरे डूबे हैं, ठीक है। इट्स ओके, चलता है, ये सब बहुत चलता है। चलो हम लोग इसको अभी अभी वो करते हैं। कौशल भाई सुने रहे हो ना, देखा, ठीक है, चलो ओके। तो अब देखिए, आपको छोड़ो ये सब बातें अभी बंद करते हैं, यहाँ हम लोग इसके बारे में बात करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग किसी दिन आराम से बैठेंगे, उसके बाद आराम से डिस्कस करेंगे आपके साथ, और आपको ना रियलिस्टिक चीजें आपको सुनने का एक मौका मिलेगा,
और जिंदगी में आपके पास कितनी कठिनाइयां आ सकती हैं, उसका एक्सट्रीम लेवल कितना हो सकता है। जो इसीलिए डांट देता हूं ना, विशाल को मैंने डांट दिया था, उससे पहले मैं सिद्धेश को डांटा, उससे पहले मैं सन्याम को डांटा, मैं बहुत बच्चों को डांट देता हूं। क्यों डांट देता हूं? क्योंकि मैं ना उसका एक्सट्रीम पॉइंट स्ट्रगल का देखा हुआ हूं, और वो स्ट्रगल पॉइंट तक ना तुमको नहीं ले जाने दे सकता, तुमको वहां तक मैं जाने ही नहीं देना चाहता हूं, तुम वहां तक रीच करो। इसीलिए मैं तुमको बीच में ही बार बार रोक देता हूं, बेटा मत करो, यहां तक मत जाओ, यहां तक जाओगे ना गिर जाओगे, और गिरोगे ना तो सबके बस का नहीं होता, कोई दोबारा उठ पाता है, नहीं उठ पाते। अगर 100 लोग गिरे ना किसी पोजीशन तक जाने के लिए पूरी कोशिश लगाए पड़े इधर उधर, बट डायरेक्शन सही नहीं पाए, तो जब गिरते हैं ना तो बेटा दोबारा उठ नहीं पाते। इसलिए मना करता हूं, और कोई रीजन नहीं है, और कोई रीजन नहीं, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में जितना स्ट्रगल किया हूं, अब मेरे ऊपर कोई किताब तो लिखा नहीं कभी, ठीक है, किताब तो किसी ने लिखा नहीं, लेकिन अगर लिखी जाती ना तो ये, अब छोड़ो ये सब कहेंगे कि मतलब इगोस्टिक टाइप का आदमी है, छोड़ो जाने दो ये सब चीजें। मैं वैसे भी कभी ये सब बातें करता नहीं कहीं पे भी, यूट्यूब एंड ऑल कहीं पे। बट अगर किसी ने सच मेरी लाइफ पे अगर किसी ने किताब लिख दी होती, इतना बड़ा तो कुछ नहीं, नन्हा सा आदमी हूं, मैं किसी दिन खुद ही लिख दूंगा अपनी किताब, ठीक है। आपको हो सकता है मोटिवेशन उससे मिल जाए, कुछ मिल सके। सच में बहुत कुछ लर्न कर सकता है इंसान, जिसको मेरी रियल स्टोरी पता है। कुछ बच्चे हैं जो जब उनका गेट वेट हो जाता है, जो आते हैं वो देखते हैं यहां पे, तब बताते हैं क्या चीजें हैं। चलिए अब देखिए, अब अगर मैं 40 वोल्ट से मैं कहूं बेटा, इट्स अ इजी वन, ओके, इट्स अ इजी वन। 40 वोल्ट से अगर मैं कहूं कि पावर आपको क्या निकालना है, कितना डिलीवर किया, तो डिलीवर का मतलब मुझे करंट चाहिए, यहां पे करंट चाहिए होगा, तो मैं किसको प्रेफर करूंगा, मैं नोडल एनालिसिस को प्रेफर करूंगा। तो मुझे करंट निकालने के लिए मैं नोडल पे जाऊंगा। अब बारी आती, सुनना जरा ध्यान से एकदम सुनना, गलती नहीं चाहिए अपने को। अब बताइए, अब अगर इससे नोड की बात करूं तो नोड कहां कहां दिख रहा है तुमको? एक नोड पॉइंट तो यहां दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट नोड पॉइंट आपको यहां दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिख रहा है बेटा। चलो इसको V1 मान लेते हैं, इसको मैं V2 मान लेता हूं, करेक्ट। लेकिन ध्यान देना जरा, यहां पे नीचे कॉमन नोड नहीं है बच्चे, और अगर नहीं है तो कोई ने एक पॉइंट को आपको रेफरेंस मानना पड़ेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब भी नोड लगाया जाता है। कॉमन अगर नोड पॉइंट नहीं है तो रेफरेंस आपको मानना पड़ता है, ओके। अब बंद कर दिए कमेंट करना, ओके, कमेंट करना बंद। तो कॉमन अगर नहीं दिख रहा है ना, कहां दिख रहा है रेफरेंस, कहां दिख रहा है आपको कॉमन नोड? यहां देखिए, यहां इसके बीच में अगर ये रेजिस्टेंस ना रहा होता, फॉर एग्जांपल अगर ये ना रहा होता तो इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं ना, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था ना, इस क्वेश्चन खत्म ना। ये तो सिंपल, ये रेफरेंस आ गया, एक V1 V2 फटाक से लगाते हैं, आंसर पा जाते हैं। बट जैसे ही यहां एक रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ, ये पूरे क्वेश्चन को बदल दिया। तो आप क्या करोगे बेटा, एक रेफरेंस आपको मानना पड़ेगा। अब रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, रेफरेंस हमेशा ऐसा मानो जहां से आपके नंबर ऑफ नोट्स क्या हो सके, आपके क्लैरिफाई किए जा सके। देखो ये ध्यान से, अगर मैं कह दूं कि मैं रेफरेंस यहां मान लेता हूं फॉर एग्जांपल मैंने यहां मांगा, आप क्या करना, आप ट्राई करना इसका रेफरेंस कहीं और मान के, ट्राई तो करना, आप यहां मान के करना, ओके। आप कहीं पे मानिए, तो मैंने ग्राउंड पोटेंशियल यहां मान लिया, जीरो पोटेंशियल यहां मान लिया, ओके। अब अगर ये ग्राउंड हो गया तो सोचो किसी भी नोड का वोल्टेज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है या रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है। सुनते रहना एकदम ध्यान से, गलती नहीं होनी चाहिए। तो V1 का वोल्टेज इसके रिस्पेक्ट में है, सुन लेना ध्यान से, इसका मतलब V1 का वोल्टेज ये है बच्चे। नेक्स्ट बताइए, V2 का वोल्टेज किसके रिस्पेक्ट में है? इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो गलती से भी ये मत कह देना कि V2 ये वाला वोल्टेज V2 है, गलत हो गया। अगर तुमने यहां V2 लिखा तो तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। समझ में आई इतनी बात? रेफरेंस तुमने कहां लिया, यहां लिया, और अगर तुमने रेफरेंस यहां पे लिया है, दैट मींस कि आपका V2 बेटा ये वोल्टेज V2 नहीं हो सकता, इट नेवर पॉसिबल। क्योंकि V2 का मतलब क्या कहलाएगा, ध्यान सुनना, V2 कौन सा वोल्टेज होगा, सुन लो एक बार, गलती जिंदगी में कभी मत करना। ये आपका माइनस ये होगा, ये आपका प्लस होगा। V2 ये वाला वोल्टेज होगा, यहां से लेकर पूरा यहां तक का वोल्टेज, ये मतलब इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज दोनों ऐड करोगे ना, तब तुम्हें V2 वोल्टेज मिलेगा। क्योंकि ये V2 किसके रिस्पेक्ट में, इस ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। क्लियर हुई इतनी बात? एकदम बताते चलो बेटा,
क्लियर है तो हाँ बोल दिया करो कमेंट में, मुझे पता तो रहे हाँ तुम्हें क्लियर हो गया, अदरवाइज मैं इसी में जूझता रह जाऊंगा। ओके क्लियर है, क्लियर है बेटा? नहीं नहीं, मैं इसको नोडल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके नोडल समझो जो मैं बता रहा हूं, क्लियर है बेटा? यहां नोड वाले कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा। नोड वाला समझ में आया कि V2 का मतलब इसका वोल्टेज नहीं है, ये गलती मत कर देना तो बर्बाद हो जाओगे बच्चे, ध्यान रखना। समझ में आया? एकदम क्लियर हुआ बेटा? एकदम क्लियर सबको? फटाक से यहां पे मुझको रिप्लाई कर दिया करो, एकदम क्लियर ना बच्चे, एकदम क्लियर होना चाहिए बेटा, एक बूंद का भी डाउट नहीं बचना चाहिए, एकदम क्लियर रहना चाहिए आपका। जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए हमेशा ध्यान रखना रेफरेंस एक को ही मानना है, रेस्ट का नोड वोल्टेज उस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में होगा। तो इसका वोल्टेज इसके रेस्पेक्ट में, इसका वोल्टेज इसके, तो बताइए ये क्या कहां टंगा थोड़ी रहेगा, इसका भी आएगा ना नोड वोल्टेज अब तो नोड वोल्टेज इसका मैंने क्या लिख दिया, V3 लिख दिया। अब बताइए V3 जो वोल्टेज होगा जीरो क्रेस्ट में, मतलब ये वाला वोल्टेज क्या कहलाएगा बच्चे, V3 कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? जल्दी बोल दो ना, बिल्कुल कहलाएगा सर। ये वाला वोल्टेज क्या कहलाएगा, V1, क्योंकि ये जीरो के ही रेस्पेक्ट में ये V1। तो बताइए V2 कहां लिखूं मैं, V2 कहां लिखूं? V2 अगर लिखने का शौक है ना तुमको तो यहां लिखो ना V2 प्लस माइनस, ये होगा V2। समझे कि नहीं समझे आप? क्लियर हुई इतनी बात? तो V2 ये वाला वोल्टेज होगा, ये यहां से ये भी वोल्टेज प्लस ये वोल्टेज। अब बताइए हटा दो इसको, चलो वेरी गुड। तो इसका मतलब इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या कहलाएगा? अगर मैं ये प्लस माइनस करूं तो क्या लिखूं इसको, V2 माइनस कितना, V3 के इक्वल। दोनों का डिफरेंस हुआ था ना वोल्टेज, दोनों का डिफरेंस ही तो होगा ना V2 माइनस V3, तो यही तो आपका वोल्टेज। परफेक्ट है, एकदम एकदम परफेक्ट सर, सब क्लियर सर, क्या बात है। अब बताइए, अब नोडल मैं लगाना चाहता हूं, मैं कह रहा हूं नोडल से ही मैं करूंगा तो नोडल लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा मैश, जिसको मैश लगाना मैश लगाए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और फॉर्मेशन तभी करना मत, मैंने पढ़ाया नहीं, मैंने बोला जितना पढ़ाया उतना ही करना है, जैसे हर कंसेप्ट का एप्लीकेशन आप सीख सको। जब आपका टेस्ट सीरीज एग्जाम पेपर आएगा ना तब वहां डिसीजन लेना ना कि मेरे को ये लगाऊं कि ये लगाऊं, फटाफट कैलकुलेशन कर पाओगे, अदरवाइज बेटा गेम ओवर हो जाता है। इसीलिए हर कंसेप्ट को लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके देखिए, जबकि यहां पे एक हम लगा सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ये और इजी बनता चला है, कुछ बचे ही नहीं फिर क्वेश्चन में, 1 सेकंड का क्वेश्चन हो जाएगा। अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यहां लगा दूं तो ये क्वेश्चन विद इन सेकंड्स में सॉल्व होगा, बट आई डोंट वांट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन राइट नाउ। ओके चलिए नोडल लगाते हैं, नोडल। तो आप बताइए सबसे पहला नोड कहां, V1 लगाते हैं बेटा, V1 ब्रैकेट, बोलिए बेटा 1/40 1/3, बोलते जाया करो 1/40 प्लस 1/3, 1 कितना 2। देखो अभी गेम ओवर कुछ लोगों को हो चुका होगा, मैं बता रहा हूं कुछ लोगों को हो जाएगा अगर ये नोडल लिख रहे हैं वो। नेक्स्ट बताइए माइनस V2 कितना 1/2, बिल्कुल परफेक्ट सर, कोई टेंशन नहीं सर। नेक्स्ट बताइए इज इक्वल टू बोलिए प्लस इज कनेक्टेड टू 40, तो क्या लिख दूं 40 डिवाइड बाय कितना 3। देखिए जरा अभी गेम ओवर होगा कुछ लोगों का, तो बस देखते जाओ बस। इज इक्वल, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। क्या ये सही है नोड पॉइंट 1 पे नोडल? जल्दी बताइए क्या ये सही है नोड पॉइंट पे 1 नोडल? बेटा सही है गलत है, जल्दी से बता दिए, सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, जल्दी से मुझे बता दीजिए, गलत है कि सही है। मैं एक बार बस जानना चाहता हूं गलत है कि सही है। एब्सोल्युटली इट इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली इट इज रॉन्ग। पहला मिस्टेक बच्चा यही करता है, पहला मिस्टेक ये करता है कि गलती से इस 1 को देख नहीं पाएगा और वो डायरेक्ट 3 लिख देता है। ये सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक इसको कहते हैं। तो इसका मतलब ध्यान रखना, पूरे सर्किट को ध्यान से देखा करो, 3 + 1 है तो यहां कितना होगा 4, यहां कितना होगा बच्चे 4। समझ में आया इतनी बात? 4 में गया तो कितना बचा, ये 10 लिख दो इसको, 40/4 10 वोल्ट की इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट बताइए V2 पाते हैं, चलिए V2 ब्रैकेट, एकदम ध्यान रखा करो क्वेश्चन लिखते समय। V2 1 कितना, बोलिए जरा क्या लिखूं, 1 कितना 4, 1 कितना 2, 2 है ना, 1/4 प्लस 1 कितना बेटा 2 की इक्वल, एकदम परफेक्ट सर। V2 V1 के साथ कॉमन है तो माइनस V1 कितना 2, एकदम परफेक्ट सर। नेक्स्ट बताइए V2 V3 के साथ भी कॉमन है तो माइनस V3 डिवाइड बाय कितना
4 के इक्वल आ गया। क्या और कोई बचा? नहीं ना, खत्म ना, एक इसके साथ है, किसके साथ, बस खत्म। इज इक्वल टू कितना, ये इनकमिंग करंट है, तो इनकमिंग मतलब पॉजिटिव कितना, 28 एम्पियर। तो दिस वन इज द सेकंड एक्सप्रेशन। परफेक्ट, क्या बात है, दो एक्सप्रेशन बन गए। लास्ट एंड फाइनल, मेश नहीं लगा रहा हूं बेटा, मेश नहीं करना, मुझे नोडल से ही करना, मैं जिद पे हूं, मुझे नोडल से ही करना है। बट मेश अगर लगाते ना तो और आसान होता। मेश से भी आसान क्या होता, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे, एक लाइन में इसका आंसर आता। समझ में आई तेरी बात? तो आई डोंट वांट ऑल दोस थिंग्स, मुझे नोडल ही आपसे लगवाना है। आप जानना है कि आपको कहीं डाउट नहीं होना चाहिए नोडल कैसे मैं लगाऊं, गलती मत कर जाओ। ओके, बोलिए। अब मान लो थर्ड पे लिखना V3, ये लो बेटा V3 कितना, 1/4, 1/4 प्लस 1 कितना 2, 1/2। बहुत अच्छी बात है, दो ही रेजिस्टेंस गए हैं, माइनस एक तो कनेक्टेड V2 के साथ है, V2 डिवाइड बाय कितना बेटा 4। नेक्स्ट बताइए, एक कनेक्टेड 0 के साथ, उसका कोई मीनिंग नहीं, खत्म ना। कितना करंट देखो आउटगोइंग है, तो माइनस कितना 28, इक्वेशन नंबर 3। परफेक्ट, देख लो जरा, V1, V2, V3 तीन वेरिएबल, तीन इक्वेशन, यू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना V1, V2 एंड V3 की। करेक्ट, ग्रेट वन। तो नोडल, मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूं ना, नजर हटी, मार्क्स हो गया, ठीक है, समझ गए बेटा। तो गलत कहां था, इसीलिए मैं किया, जैसे आप हमेशा मार्क किया करो कि ये गलती कभी मत करना बेटा। ओके, और ये मैं बार बार रिपीटली 1000 बार कर रहा हूं, इसका सोल्यूशन सबसे आसान अगर हो सकता था, अगर एग्जाम में आता, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन द बेस्ट पॉसिबल वे। एक नोडल लगता, यू विल गेट योर आंसर। एक नोडल लगता, यू विल गेट योर आंसर बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। एक नोडल से केवल होता, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। बट मैं चाह रहा हूं कि आपका नोडल की अच्छी प्रैक्टिस हो, कहीं गलती आप ना करो, कभी कोई बिग नेटवर्क आ गया, कुछ आ गया, लगाने की जरूरत पड़ गई, तो आपको क्लैरिटी होनी चाहिए नोडल की, नोड वोल्टेज की क्लैरिटी होनी चाहिए, रेफरेंस की क्लैरिटी होनी चाहिए। इसलिए लगवा रहा हूं, इतना बेवकूफ नहीं कि मैं भी फालतू 3-3 इक्वेशन सॉल्व कराऊं तुमसे, इतना टाइम मेरे पास भी नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लियर हाउ टू अप्लाई द नोडल एंड मेश एनालिसिस, दैट्स इट। निकालिए जरा V1, V2, V3 की वैल्यू निकालिए फटाफट। नोडल की प्रैक्टिस में करा रहा हूं, मेश की प्रैक्टिस करा रहा हूं, आपकी एकदम प्रॉपर होना चाहिए आपका, फटाक से आंसर आपका निकलना चाहिए। बोलिए जल्दी बताइए, V1, V2, V3 फटाक से वैल्यू निकालिए। आपको निकालना है, मेरे पास आंसर लिखा है, V1 आएगा बेटा 60 वोल्ट, V1 आएगा 60 वोल्ट, निकालिए, आ जाए बता देना। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मत लगाना, मेश एनालिसिस मत लगाना, जो बोल रहा हूं उसको करो बस, ठीक है। V2 कितना 73 वोल्ट, V2 इज 73, ये करना आपको है, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, सॉल्यूशन इज योर्स। चलिए नेक्स्ट बताइए, V3 की वैल्यू -13 वोल्ट, V3 की वैल्यू -13 वोल्ट, ये है आपका, करेक्ट है। V1, V2 और V3 इतना निकाल दो पहले, फिर आगे डिस्कस करेंगे। पहले इतना चेक करिए बेटा, इतना आया क्या, सभी का आंसर आना चाहिए बेटा। मैंने क्योंकि V1, V2, V3 यहां लिया, वहीं आप भी लिए। ओके, जल्दी, तब हम आगे बढ़े बच्चे, फटाक से, जल्दी। इतना आ रहा है क्या, इतना ना आए तो बता देना मेरे को, बस कुल मिला के ना आए तो मुझे बता देना ना, ना आए तो मुझे बता देना। ओके, मुझे बता देना। ओके, ठीक है, कुछ और आए तो बता देना। V1, V2, V3 इतना आ रहा है क्या, अगर कुछ अलग आए तो बता देना मेरे को, कुछ अलग आए तो बता देना। किसी का ही नहीं रहा, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। नोडल की प्रैक्टिस आज कर लो, जितना करना कर लो, मेश नोडल इन सब चीजों की। ओके, ये हटा दूं मैं, V1, V2, V3 आप निकाल लोगे ना प्लीज। ओके, आया किसी का बच्चे, आई एम जस्ट वेटिंग यार, प्लीज टेल मी। निकला V1, V2, V3, किसी का आया क्या, कोई बोल ही नहीं रहा है, कह रहा है सर भाड़ में जाओ, हम तो सर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के एक लाइन में कर ले, काहे सर इतना लंबा करेंगे सर, हाँ क्यों करेंगे,
सेम यही आ रहा है बेटा, गुड जॉब। ओके, पक्का ना? V1 V2 V3 आपका निकल जाएगा, सिर्फ नोडल लगाना है। करेक्ट? चलिए, ओके। अब V1 V2 V3 अगर तुम्हारा निकल गया बच्चे, तो तुम्हारा काम हो गया। बिल्कुल ना? टाइम लग रहा है सर, सॉल्व हो, नो प्रॉब्लम। ये इक्वेशन में ही दिक्कत होती सॉल्व करने, यही तो बात है ना बेटा। इक्वेशन में दिक्कत होती तो वहीं से तुम्हारी कैलकुलेशन इंप्रूव करेगी ना। तुम इक्वेशन ही नहीं लगाओगे तो तुम्हारी कैलकुलेशन फास्ट कैसे होगी? ठीक है। और गेट में कितने सारे ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें बेटा कैलकुलेशन करने में ही 15-15 मिनट लग जा रहा है इंसान को। लास्ट ईयर का ही देख लो, एक बार खोल के देखना पेपर, उसके बाद लास्ट ईयर का पेपर देखना, आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आई हैं। ओके, तो कैलकुलेशन करना यू मस्ट ट्राई। कैलकुलेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर वॉचिंग लेक्चर, वो बोले कि सर की बात ध्यान से सुनो, इतना जान लगा के पढ़ रहे हैं। ठीक है, ओके सिद्धेश, थैंक यू बेटा। उनको मेरी तरफ से चरण स्पर्श बोलना बेटा, बोलना आशीर्वाद देंगे मेरे को, थैंक यू। ओके, चलिए अब देखिए, अब ये आपके वोल्टेजेस आ गए। अब वोल्टेजेस आ गए तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था बेटा, कितना पावर ये डिलीवर कर रहा है। तो मुझे आपको ये करंट चाहिए, यही करंट चाहिए ना। ध्यान से देखना, ये आपका बेटा V1 है, ये करंट है I, ये करंट है ये आपका इतना। तो लगा दो एक केबल, किसी कुछ ना समझ में आया करे तो हमेशा केबल सोच लिया करो। ओके, तो आप बताइए माइनस से प्लस 40, नेक्स्ट बताइए प्लस माइनस ड्रॉप। और यहां देखिए ये करंट अगर यहां है तो यहां होगी ना, ये अगर ड्रॉप हो रहा है तो ये भी ड्रॉप होगा, ये भी ड्रॉप हो रहा है, सब ड्रॉप ही हो रहा है। तो मैं क्या कहूं, माइनस V1, नेक्स्ट बोलिए माइनस I टाइम्स ऑफ कितना 1 प्लस 3 कितना 4 इज इक्वल टू 0। तो बोलिए जरा बेटा, I की वैल्यू आ गई, I इज इक्वल टू 40 माइनस V1 डिवाइड बाय कितना 4, और V1 की वैल्यू तुम्हें पता है 40 माइनस 60, 40 माइनस 60 डिवाइड बाई 4, ये कितना आ गया माइनस 20 बाई 4, कितना आ गया माइनस का 5 एम्पियर। और अगर माइनस 5 एम्पियर आ गया तो इसका मतलब P 40 वोल्ट डिलीवर्ड पावर जो होगी, ये डिलीवर्ड निकाल रहे हैं हम, तो माइनस 5 इंटू कितना 40, तो कितना आ गया माइनस 200 वॉट। सही है ना, माइनस 200 वॉट, दिस विल बी द आंसर। तो माइनस 200 वॉट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इतना सोर्स पावर डिलीवर कर रहा है, इतना पावर सोर्स डिलीवर कर रहा है। ओके, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ओके, सुपर, समझ में आ गई इतनी बात। तो आपको यह हमेशा समझ के चलना पड़ेगा बेटा, कब क्या कैसे कहां क्या अप्लाई करना है जब भी आपको नोडल की बात की जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, हटा रहा हूं इसको। तो यहां पे नोडल को मैं सिखाने बार बार कोशिश कर रहा हूं बेटा। आप ही लोग बोलते हो ना सर नोडल में गलती हो जाती है, मैश में गलती हो जाती है। क्यों गलती होती है? नहीं होनी चाहिए आपसे गलती, गलती होती है तो भाई गलत बात है, गलती नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए V1 V2 V3 आसान हो गया। ठीक, अगर यहां मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा देता, देखो एक वोल्टेज सोर्स बनता है, एक रेजिस्टेंस बनता, तीनों रेजिस्टेंस ये सीरीज में आ जाते, एक नोडल लगता, यू विल गेट विदिन 10 सेकेंड के अंदर आपको आंसर मिल जाता। बट आई जस्ट वांट टू मेक यू श्योर दैट आपका नोडल लगना चाहिए और एकदम प्रॉपर उससे आंसर आना चाहिए बच्चे, तभी तो मजा है। अदरवाइज क्या मजा है आपका? कोई मजा नहीं है एनालिसिस करने का। करेक्ट, 22 नंबर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर GOC नंबर GOC 23। करेक्ट, तो गलती नहीं होनी चाहिए, गलती कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। बस आप मुझको इसका नोडल लिख के दिखाओगे, इसका नोडल लिख के दिखाओ, सोल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, नोडल बस लिख के दिखाओगे बेटा। मैं यही तो जानना चाहता हूं कि नोडल लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे, यही तो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक, ये लीजिए, ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस, फिर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा 2 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट नो, आई जस्ट वांट कि नोडल लगाइए आप जरा, उससे पता चलेगा आप कितने पानी में हो। सीख पाए हो बस ऐसे हवाबाजी मारते हो हमेशा। ये लो, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के इसको 2 सेकंड में सोल्यूशन किया जा सकता है, विद इन 2 सेकंड्स में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा। बट आई डोंट वांट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब करना तो वहां पे बिल्कुल आप अप्लाई करना, बट अभी नहीं,
अभी नहीं मींस नहीं, करेक्ट है। ये लो 40 ओम, ये लो 40 ओम, सही है। और ये कितना है 12 ओम, और यहां कितना है 40 वोल्ट। आपसे क्या पूछा है, फाइंड द नोड वोल्टेजेस। ये ऐसे नोड वोल्टेज दिया सबका, ये लो ये सबका ऐसे 4 नोड वोल्टेज दिए हैं। ये V1 लिखा है, ये V2 लिखा है, ये V3, ये V4 लिखा है, ये V3 लिखा है। पूछा है फाइंड V1 V2 V3 एंड V4। फाइंड V1 V2 V3 एंड V4। फाइंड V1 V2 V3 एंड V4। सही है। तो आप बताइए अगर नोडल लगाना है तो नोडल लगाने के लिए क्या करेंगे बेटा, नोडल लगाने के लिए क्या करेंगे। वेरी गुड, क्या बात है, थैंक यू सिद्धेश बेटा। अमन पाठक, नोडल लल्लन टॉप मेथड। लल्लन टॉप बेटा चैनल जानते हो कहां से कहां पहुंच गया। ओके चलिए अमन पाठक लगाइए बेटा, इसमें लगाइए फटाफट लगाइए। फिर मैं एक नोडल और लगवाऊंगा भी आपसे। नोडल इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोडल बहुत इंपॉर्टेंट है। यस यहां पे इंपॉर्टेंट है। क्या बात है बेटा, गुड वन। नोडल लगवाऊंगा, नोडल ही लगवाना है मेरे को, और मुझे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। नोडल आपका आना चाहिए बेटा। ओके गुड वन। ठीक है, हाँ बेटा आया क्या, नोडल लग गया, नोडल लगा V1 V2 V3। फटाफट बताइए, कुछ भी ग्राउंड कर लो, कहीं पे भी करो, तुम भी किया करो ना, खुद भी कर लिया करो। कोई भी ग्राउंड ले लो ना, आप V3 ग्राउंड ले तो V3 0 आ जाएगा, ठीक है, V3 0 आ जाएगा। ठीक, चलो इसको ग्राउंड ले लो, ये लो, इसको ग्राउंड ले लो, इसको ग्राउंड ले लो, ये लो। तो मैं कह दिया V4 इज इक्वल टू 0 वोल्ट पे। चलो अब बताओ, नोड लगाते हैं। पहला बेटा नंबर 1 V1, क्योंकि रेफरेंस चेंज करेगा तो V1 V2 की वैल्यू उसके रेस्पेक्ट में चेंज करेगी। बट अगर कोई इंटरनल चीज पूछा है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे पूछ लेता, बताइए पावर डिलीवर्ड बाय 40 वोल्ट सोर्स, तो चाहे इसको रेफरेंस मान के करना, चाहे इसको रेफरेंस मान करना, पावर तो उतना नहीं आएगा। लेकिन हां, आपका V1 V2 V3 इन सब की वैल्यूज आपके डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि रेफरेंस चेंज कर जाएगा। पहले रेफरेंस यहां पर था, अब रेफरेंस यहां पे है, तो वोल्टेज नोड वोल्टेजेस बदल जाएंगे, लेकिन इंटरनल जो रिस्पांस है, जो इसमें करंट होगा, जो इसमें करंट होगा, जो इसमें करंट होगा, जो इसमें करंट होगा, जो इसमें पावर डिसिपेशन, जो इसमें पावर डिसिपेशन, जो इसमें पावर डिसिपेशन, जो इसमें, जो इसमें, जो इसमें, जो इसमें, जो इसमें, किसी में कोई फर्क नहीं आएगा रेफरेंस को बदलने से। सिर्फ और सिर्फ फर्क किसमें आएगा बेटा, नोड वोल्टेज। तो नोट करके लिख लो जरा ये पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिखिए। इफ वी चेंज द reference potential, then remember that it's only node voltages that is going to change, but the internal response like power and current in different branches will remain same। तो मैं अगर यही क्वेश्चन को चेंज कर दूं, लिख दूं फाइंड पावर delivered by 7.5 एम्पियर करंट सोर्स। देखो, एक आदमी आप में से ही एक लोग इसको रेफरेंस लेके सॉल्व करो, जिससे मैं कर रहा हूं, और दूसरा इंसान क्या करे, इसको रेफरेंस लेके सॉल्व करे और चेक करे, देखे कि दोनों से पावर सेम आती है कि नहीं आती। बिल्कुल सेम आएगी, कभी नहीं डिफरेंट। लेकिन करिए
ट्राई करिए, एक इसको रेफरेंस ले लो, कोई बेटा सिद्धेश, विशाल या जो भी लड़के यहां पे हैं, एक इसको रेफरेंस ले लो और एक इसको रेफरेंस, तो मैं इसको रेफरेंस लेके सॉल्व करता हूं, आप इसको सॉल्व करिए, देखिए दोनों सेम आएगा पावर। इससे आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी नोड वोल्टेज एंड ऑल की। ओके, तो बोलिए V1 पर अगर मैं लिखूं तो बोलो बेटा क्या आएगा V1, बोलिए जरा मेरे साथ, सभी लोग सॉल्व करेंगे। 1/25 प्लस 1/12, 1/12 क्या बात है सर, प्लस यहां देखिए, यहां पे देखिए, ये भी है ना, ये भी है ना, कितना 1/20, एकदम परफेक्ट सर, माइनस V2 डिवाइड बाय कितना बेटा 20 की इक्वल आ गया, सही है कि नहीं सही। और ये आपका आउटगोइंग करंट है, आउटगोइंग करंट ना, इज इक्वल टू माइनस कितना 5। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, करेक्ट। सुपर नोड कौन बना रहा था बेवकूफ, ठीक है। चलिए सेकंड एक्सप्रेशन आइए, V2 पे जरा आइए, V2 पे, V2 ब्रैकेट 1/40 प्लस 1 बाय कितना बच्चे 20, एकदम सही है सर, एकदम सही है सर, एकदम सही आप बोल रहे हो सर, एकदम परफेक्ट सर। 1/40 1/20 परफेक्ट, माइनस V3 भी है, V3 डिवाइड बाय कितना 40, नेक्स्ट माइनस V1 डिवाइड बाय कितना बेटा 20 इज इक्वल टू, इस नोट पे देखो इनकमिंग करंट भी आ रही है, इनकमिंग इधर से भी आ रही है, तो इधर जो इनकमिंग आ रही है 5 एम्पियर पॉजिटिव, इधर 7 7 5 12.5 टोटल एम्पियर करंट हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 हो गया ना 2 पे। नेक्स्ट थर्ड पे आ जाओ, थर्ड अगर मैं लिखूंगा तो V3, मैं बस नोडल सिखा रहा हूं आपको, 1/40 प्लस 1 बाय कितना बेटा 40, करेक्ट है, माइनस V3 के रिलेशन V2 के साथ, V2 1 बाय कितना बेटा 40 की इक्वल आ गया, इज इक्वल टू, इससे देखो आउटगोइंग जा रही तो माइनस 7.5 एम्पियर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, करेक्ट है। इसको सॉल्व अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आपको यहां पे सॉरी यहां पे बेटा वोल्टेज सोर्स भी आएगा, आई एम रियली सॉरी, ये करंट गया, यहां सोर्स भी आएगा ना, सॉरी, -40 डिवाइड बाय कितना 12 की इक्वल, सही है 12 की इक्वल। नाउ दिस इज द वन इक्वेशन, ओके, आएगा ना बेटा -40, बिल्कुल सही है। तो इसको सॉल्व कर लोगे, V1 V2 V3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आप देखिए, अब अगर 7.5 के अक्रॉस पावर निकालना है तो ये वोल्टेज चाहिए, ये वोल्टेज कितना होगा V2 माइनस V3, तो मैं क्या कहूंगा P 7.5 अगर निकालना है 7.5 मल्टीप्लाइड बाई V2 माइनस कितना V3, तो ये वैल्यूज आपको कैलकुलेट करनी है। जस्ट मेक श्योर योर आंसर विल रिमेन सेम, ओके। क्या बात है बेटा, हाँ लिख दिया ना बेटा, -40/12 लिख दिया, ये लिख दिया, जैसे ही देखा मैंने लिख दिया, आप लोगों को कमेंट मैंने देख लिया था, ओके, करेक्ट है, ओके, करेक्ट है। लेकिन अगर यही मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करता तो देखो, एक यहां वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस आता, एक यहां वोल्टेज सोर्स सीरीज में रेजिस्टेंस आता, 2 सेकंड एक नोड लगता, क्वेश्चन इज ओवर, क्वेश्चन इज ओवर विद इन 10 सेकेंड्स में। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वो तो होना ही है, 10 सेकंड के अंदर तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं कि अगर आपको नोडल कोई कहे तो नोडल कैसे आप अप्लाई करोगे। दैट्स व्हाई बीटेक में क्यों सिखाया जाता है सब चीजें, क्यों आपसे बोला जाता है। एक्चुअली एग्जाम में ना हमेशा कन्वेंशनल पेपर भी होने चाहिए, आपके नॉलेज चेक करना, इट्स नॉट बाय द ऑब्जेक्टिव से किसी की नॉलेज नहीं चेक हो सकती कि हाउ मच नॉलेज यू हैव अबाउट द सब्जेक्ट। देयर मस्ट बी ए कन्वेंशनल पेपर, देयर मस्ट बी कन्वेंशनल क्वेश्चंस आने चाहिए, जिससे उसकी इनडेप्थ एनालिसिस बच्चे की हो सके, उसको कितना उसमें ज्ञान है। ऑब्जेक्टिव से केवल ज्ञान नहीं पता चलता है किसी का, ध्यान रखना इतना, ओके। कर लीजिए बेटा और मुझे बताइए कि क्या आपका आंसर आया, ओके, क्या आंसर आपका आया, ग्रेट, क्या आंसर आपका आया, कर लीजिए बेटा फटाफट कर लीजिए। V1 V2 V3 की वैल्यू मुझे बता दीजिए, मैं इसको हटा रहा हूं बच्चे, और आप बताइएगा V2 और V3 की क्या वैल्यूज आई, ओके, बताइए जरा क्या वैल्यूज आई, उसी बेस पे चीजें हम लोग डिसाइड करेंगे, करेक्ट, वेरी गुड। आपके ऊपर मैं कोई हैक्टिक शेड्यूल नहीं डालना चाहता हूं, उसमें कुछ होगा नहीं, बिल्कुल आने चाहिए, हाँ वही कह रहे हैं,
सर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से ना यहाँ सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पावर नहीं निकले, बिल्कुल सही बात है अनूप, बिल्कुल सही बात है। अगर यहां पावर पूछता बिल्कुल आप इस पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते थे, बट अगर यहीं पे पावर पूछा तो इसमें नहीं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगे, इसमें लग सकता है और इसमें आप लगा सकते हो, इसमें लगा सकते हो लगाने से, बट इसमें नहीं लगेगा। ओके, बट पावर अगर यहां पूछता तो डेफिनेटली आप यहां सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हो। ओके, पक्का दीपक बिलीव कर सकता हूं 65 और 92 माइनस 54। हाँ दीपक, ठीक है। दीपक 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 दीपक, एक तो मैं आज वैसे ही हरा भरा हूं, देख रहे हो टी शर्ट मेरी हरी भरी है। ये लूसी की पसंद है, हरी भरी। ओके, हो गया बेटा, हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। आदित्य, ब्रांड न्यू इंफॉर्मेशन दे दिया भाई तुमने आदित्य। हाँ आदित्य बिल्कुल सही बात है। आदित्य ने बिल्कुल सही बोला, नहीं उसने सही बोला है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कोई कमेंट कर देना तो आप लोग एकदम चढ़ बैठते हो तुरंत उसके ऊपर। नहीं बेटा एकदम परफेक्ट बोल रहे हो, ठीक। ओके, आया बेटा दीपक, कंफर्म ना। हाँ सिद्धेश, अरे मलाई पालक छोड़ो, तुम पहले ये करो, मलाई पालक खा रहे हो सुबह सुबह उठ के, ये जो बोला है किया। अरे लूसी छोड़ो बेटा, सिद्धि शर्मा पहले ये करो जो बोला हूं। सौरभ देखो अलग अलग आंसर आने स्टार्ट हो गए, -10, 132, -84, सब क्या लगाने लगे, क्योंकि कई लोग तो ट्राई नहीं कर रहे, कई लोग सोचो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा सर, काहे इतना करूंगा सर, हाँ काहे करूंगा। फिर जब टेस्टवा देने जाते हैं तो उसमें जाके जब टेस्ट सीरीज में कुछ भी थोड़ा सा अच्छा खासा कैलकुलेशन आ जाता है तो वहां रो देते हैं, सर वो तो हो नहीं रहा ना सर मुझसे, क्यों कैलकुलेशन तो करना नहीं चाह रहे सर, हमको सर ऑब्जेक्टिव करना ना। और एक बेवकूफी भूल गए हैं कि नेट टाइप क्वेश्चंस भी है, एमएसक्यू क्वेश्चन से कैलकुलेशन करने को आएगा, ये कोई नहीं रोक सकता है। और नेक्स्ट ईयर से ऐसा पता चला है गुप्त सूत्रों से, क्योंकि आईआईटी में तो मेरे भी बहुत सारे मित्रगण हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जो वहां असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे भी आ गए हैं, ठीक है, तो उनके थ्रू पता चला है कि शायद नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि कन्वेंशनल पेपर फिर से इंट्रोड्यूस हो गेट में, तो आप सब कोई ध्यान दीजिए अपनी कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए। चलिए ओके, ठीक है ठीक है, -10, 132, -84, मैक्सिमम के ये आ रहा है मेरे हिसाब से -10, ठीक है, तो -10 सही है ना। दीपक तुम कहां चले गए भाई, उल्टा सीधा आंसर करके चले गए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, तो ये आ गया -10, 132, -84, तो पक्का ना V1 की वैल्यू -10 वोल्ट, चेक कर लेना, ये मेरा जवाब नहीं आपका जवाब, -10। नेक्स्ट आपका कितना है बेटा 132, ये बैठ आपको खुद कैलकुलेट करना, इक्वेशन लिख दिया, इसके बाद अगर कोई ग्रुप ये पोस्ट किया ना सर मेरा कैलकुलेशन देख के जरा बता दें क्या V1 V2 मेरा सही है, अगर मेरे को साला चेक ही करना है तो मैं खुद ही बैठ के ना करूंगा, फिर तुम्हें खुद चेक करना है बेटा। V3 इज इक्वल टू माइनस कितना 84, -84, वेरी गुड 84 करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7.5 इंटू V2 वैल्यू है 132 माइनस V3 की माइनस है प्लस हो जाएगा 84, ये कैलकुलेट कर लो बेटा, ये आपको पावर की वैल्यू दे देगा। वेरी गुड, गुड वन। अब गलत होगा तो ये अनुराधा, रोमेश, रोमित, सिद्धि, मोहित, ये प्रणव, जितने बच्चे ना, मैं सही बता रहा हूं, मैं पीठ फाड़ दूंगा सबको। चलिए हटा रहा हूं इसको, ओके गुड वन। तो अब बताइए आपको नोडल मेश एनालिसिस करने में बेटा दिक्कत तो नहीं है ना, अब बता दो मेरे को, क्लियर करो, क्लियर करो, क्लियर कर दो एकदम। तो मैं एक क्वेश्चन जीओसी 24 नंबर आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तब आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, तब आपको मैं एक क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, ओके प्रैक्टिस के लिए तब मैं एक क्वेश्चन दूंगा। हाँ सर है कैलकुलेशन ना विशाल, हाँ पागल हो रहे हो कैलकुलेशन में, पागल हो रहे हैं कैलकुलेशन में।
कल्याणी, पागल नहीं होना है, तुम्हारा नाम इतना प्यारा है कल्याणी, कल्याण करो जग का, कैलकुलेशन अच्छे से करो। यही आ रहा है सर, ओके ग्रेट, पक्का, ओके। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन, गुड वन। चलिए, क्लियर ना, एकदम क्लियर ना बेटा? तो एक क्वेश्चन दूं मैं, ये लो, ये क्वेश्चन करना, जरा ट्राई करना, इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, GOC 24, ये आपको ट्राई करना है, ओके। देखिए जरा ध्यान से, ये आपका है बिग क्वेश्चन, एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट ट्राई, ट्राई करना बस इसको। एक लाइन का है आंसर इसका, जस्ट ओनली सिंगल लाइन में, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ओके, तो आपको कैलकुलेट करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल I एंड नोड वोल्टेज V, करेक्ट। तो आपका सिंपल सा एक नोडल के ऊपर क्वेश्चन है, इट्स जस्ट अ सिंपलेस्ट क्वेश्चन, ओके। तो आप इसको करके बेटा, आप सबको ये एकदम क्लैरिटी आपको होना चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाने चाहिए, ओके। तो ये बनना चाहिए, ट्राई करना। GOC जितने क्वेश्चन मैं देता हूं आपको फेसबुक ग्रुप पे आपको पोस्ट करना होता है। चलिए, तो यहां पर आपका नोडल मेश ये सब कुछ खत्म होता है। अब बारी आएगी नेक्स्ट की, जिसमें थ्योरम्स आएगा, लेकिन उससे पहले आपको पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कांसेप्ट आपको सिखाया जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा एप्लीकेशन आपको थ्योरम्स में आता है। तो थ्योरम्स में ये नोट कर लीजिएगा बेटा, ये नोट कर लीजिएगा, ओके। अब थ्योरम्स में क्या होता है, आपके जितने थ्योरम है आपको मैं एक दिन में कंप्लीट थ्योरम करा दूंगा, एक दिन लगेगा बस, कल का दिन, ठीक है। ध्यान रखना कैसे कराऊंगा, यही ब्यूटी है, यही तो ब्यूटी ना, कैसे कराऊंगा आप बस देखते रहना, और उसके बाद मेरे जवाब भी देना, समझ में आया कि नहीं आया, नहीं पता चला बोले सर आप तो भाग गए, मतलब ऐसे कैसे करा दिए भाई जल्दी जल्दी, हम तो पीछे पीछे दौड़ते रह गए, साथ चल ही नहीं पाए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। तो कल के कल मैं पूरा थ्योरम कराऊंगा, ध्यान रखिएगा इसका, ओके। लेफ्ट वाला 15 वोल्ट है, 15 वोल्ट है, इसको मेरी राइटिंग ना बड़ी प्रॉब्लम, ये ले बच्चा 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, 15 वोल्ट, ये सुंदर से बना दिया मैंने, 15 वोल्ट। हाँ अच्छा लग रहा है। 15 वोल्ट, हाँ 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 हाँ, संदीप 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 सैंडी, संदीप सैनी मेरे दोस्त का नाम था, संदीप सैंडी, यू आर संदीप सैंडी, ओके ग्रेट, संदीप सैंडी, यस बॉस, संदीप सैंडी, यस बॉस, ठीक है। ये सब बहुत अच्छा नाम लगता है मुझे, सैंडी भाई, ठीक है, सैंडी भाई, ऐसे कॉलेज में होता था, कॉलेज में खूब लोग करते थे, ए सैंडी भाई, सैंडी भाई उधर से आते थे, फिर एकदम बाल बाल ऐसे करते हुए, मतलब उसके मतलब ग्रेट, बहुत बढ़िया, सैंडी भाई, ओह सैंडी, कॉलेज में ऐसा होता था। कॉलेज में ऐसा बहुत होता था, सैंडी भाई, कौन है भाई तू, तो फिर सैंडी भाई जवाब आता था,
तुझे नहीं पता मेरा नाम? सैंडी भाई। कौन सैंडी भाई? अरे सैंडी भाई, कॉलेज का सैंडी भाई। फिर बाहरी कोई पूछता था, कौन सैंडी भाई? अरे भाई मैं सैंडी भाई। इट्स अ सैंडी भाई, सैंडी बॉस। ग्रेट, चलो ओके। तो ये आपका बेटा यहां पे आपका फिनिश होता है फर्स्ट चैप्टर। तो आप बताइए, आपको मैक्सिमम कोशिश तो यही की कि मैक्सिमम वैरायटीज आपको करा सकूं, मैक्सिमम तरीके की चीजें आपको प्रोवाइड कर सकूं, मैक्सिमम चीजें आप सीख सको। ओके, तो अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूं। जीओसी के टोटल मैंने 7 क्वेश्चन के आसपास दिए टोटल प्रैक्टिस। 3 पहले दिया था और 3 मैंने बाद में दिया, 3 से 4 मैंने बाद दिया है। और कम से कम नहीं तो जब कोई मैं क्वेश्चन कराता हूं उसके अंदर कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो मैं दे देता था, बेटा होमवर्क है, करते भी हो कि नहीं करते हो, किया भी करो। तो जीओसी में जो N1 N2 वाला जो क्वेश्चन था, अब जाके ट्राई करना N1 N2 ये वाला क्वेश्चन ना, इसमें कई लोग प्रॉब्लम हुई थी। ये वाला बेवकूफ एक बार ट्राई करते तो कभी नहीं होता प्रॉब्लम। ये इधर शायद 6 एम्पियर था, इधर शायद 4 एम्पियर था, ऐसे कुछ था ना आपका N1 N2। समझ में नहीं आया क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन, इसमें लटक गए ले देखे। ठीक है, ये ऐसे कुछ था, मुझे तो याद भी है, ऐसे कुछ था ना मेरे हिसाब से, शायद ऐसे ही था। प्लीज देख लेना, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ही था, हाँ कुछ था तो सर ऐसे ही, मतलब मुझे भी नहीं याद है सर, क्योंकि हमने तो किए नहीं ना सर, तो मुझे भी नहीं याद है। ठीक है, कुछ ऐसा था, ये लो कुछ ऐसा था। तो आप देखिए 6 एम्पियर इधर, 4 एम्पियर इधर, बेटा क्या बता, 6 इधर जा रहा है, 4 इधर जा रहा, तो आप इसमें 2 एम्पियर नहीं लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हो, ये क्लोज्ड है ना पूरा। तो आप टेंशन के लिए दोनों वायर को हटाओ, 6 और 4 का एक वायर से इसको रिप्लेस कर दो ना, क्या टेंशन है, तब भी करंट फ्लो करेगा। अब ये मत कह देना सर आपने बोला था N1 N2 बीच में अगर करंट सर गई है तो वापस भी आएगी। सर N2 से करंट जा रहा है 2 एम्पियर में, सर वापस तो नहीं आ रहा ना। अरे बेवकूफिए, ठीक है, N2 से 2 एम्पियर गया, इधर भी क्लोज है ना बच्चा। अगर ये ना होता, ये लो ऐसे होता, ये लो ऐसे होता, तब तुम कहते सर करंट यहां से यहां गया लेकिन वापस नहीं आया। बिल्कुल सही कहते सर ये बेकार है, सॉल्व ही नहीं करूंगा। बट अगर ये कनेक्टेड है बच्चा, तो ऑब्वियस बात ना, करंट पूरे क्लोज लूप में जाएगा। जितना करंट यहां उतना करंट यहां पे भी आएगा, उतना ही करंट यहां पे आएगा। अब बताइए, आपसे यहां कहा था A, यहां कहा था B, ये A था, ये B था, यहां प्लस माइनस V0 पूछा था। बेवकूफ आदमी, आपको क्लियर नहीं हो पाया, एक लूप यहां बन रहा था, एक लूप यहां बन रहा था, एक लूप ये था, लेकिन इस लूप में कुछ नहीं करना था, क्योंकि इसकी जो मेश करंट है वो कितने की इक्वल, -2 एम्पियर। अगर मैं क्लॉकवाइज लिया हूं तो -2 एम्पियर, एंटी क्लॉकवाइज अगर सारे लोगे तो क्या मिलेगा, प्लस का 2 एम्पियर। करेक्ट है। तो लूप 3, तो 2 इक्वेशन बनते, एक अब लगाना मेश एनालिसिस इसमें और एक इसमें मेश एनालिसिस लगाना, आपको फटाक से आंसर मिलेगा। I1 I2 I3 निकलेगा, ये वोल्टेज निकाल लेना, ये वोल्टेज निकाल लेना, दोनों में एक लूप लगा के आंसर कर लेना, बस खत्म। इतने में ही क्या गेम चल रहा था तुम्हारा, जो इतना तुम लोग परेशान हो गए थे। करेक्ट, हाँ 6.2 समथिंग, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, 6.2 भी हो सकता है, 6.3 भी हो सकता है, रेंज वाला एक क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत इधर उधर करेगा बेटा, इतना वरी मत करो इन सब क्वेश्चंस में। थोड़ा सर्किट इधर उधर घुमा दे देता हूं तो मतलब कई लोग तो ट्राई नहीं करते, हट साला, मतलब 2 N1 N2 लगा के दे रहा है, बहुत गेम खेल रहा है हमारे साथ। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, इंटरनल पावर वाला बता दिए, कौन सा इंटरनल पावर वाला बता, कौन सा इंटरनल पावर वाला, कौन सा भाई इंटरनल पावर वाला, कौन सा क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था इंटरनल पावर वाला? इंटरनल पावर वाला कोई मैंने दिया था क्या? आहा, अरे वाह, इंटरनल पावर वाला मैं समझ गया, शायद आप वो उसकी बात कर रहे हो क्या? इंटरनल पावर वाला कौन सा था क्वेश्चन? होशियार चंद, फेसबुक पे बेटा पोस्ट करना कौन सा था इंटरनल पावर वाला क्वेश्चन, मैं बिल्कुल बता दूंगा। देखो मैं अगर जीओसी कोई दिया हूं ना तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, तो अगर मैं सब कुछ कराना ही चाहूंगा ना तो मैं तो करा ही दूंगा ना, मेरे फिर देने की क्या जरूरत है। ठीक है, होशियार चंद बेटा आपके लिए स्पेशली बोल रहा हूं, आपके स्पेशली बोल रहा हूं। बैटरी वाला, ओके बैटरी वाला, अरे भाई मेरे
बैटरी वाला तुमको क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आया, मैं समझ नहीं पाया तुमको कि समझ क्यों नहीं आया, मैं ये नहीं समझ पाया तुमको समझ में क्यों नहीं आया, बैटरी वाला क्यों नहीं समझ में आया, मुझे ये नहीं समझ में आया तुमको समझ में क्यों नहीं आया। कितना मतलब जीओसी 3 की बात कर रहे हो ना, जीओसी 3 की बात कर रहे हो क्या? होशियार चंद थोड़ा फास्ट रिप्लाई करो बेटा, थोड़ा फास्ट रिप्लाई करो। जीओसी 7 वाला, जीओसी 7 में कौन सा क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं जीओसी 7 कौन सा है। बोथ इंटरनल दिया था, बोथ इंटरनल दिया था। एक बार फेसबुक पर पोस्ट कर देना बेटा, मुझे तो लगा था कि यही क्वेश्चन में सबको प्रॉब्लम है, ये जो N1 N2 वाला है। रेस्ट आपका एक मैंने दिया था जिसमें कि हैंगिंग नेटवर्क था, उसके भी बारी आने वाली है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं उसमें, नेटवर्क थ्योरम में उसका बहुत ज्यादा रोल है। और 2 पोर्ट नेटवर्क जब पढ़ोगे ना तो उसका और खतरनाक रोल है। जब दो नेटवर्क आपके एक वायर से कनेक्ट होने वाले, सबसे ज्यादा केस कहां आएंगे, 2 पोर्ट नेटवर्क एंड नेटवर्क थ्योरम में। ब्लैक बॉक्स वाले क्वेश्चन जो होते हैं, इधर कुछ और फिर इधर से इधर चेंज किया, फिर और 2 ब्लैक बॉक्स बना और कुछ चेंजेस किया, खतरनाक तरीके से नेटवर्क थ्योरम में मजा आने वाला है। करेक्ट है, वेरी गुड, होशियार बेटा। आप एक बार बेटा 7 9 बेटा मेरे पास यहां नहीं है जीओसी क्वेश्चंस, जीओसी क्वेश्चंस मेरे पास यहां नहीं है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, पुराने वाले नहीं है बेटा। एक्स निकालना था उसमें, अरे एक्स वाला तो बता दिया था ना बच्चे, कैसी बात कर रहे हो, एक्स वाला तो बता दिया था मैंने, एक्स की वैल्यू जिसमें निकालना था 6 ओम कनेक्ट किए थे, फिर मैंने निकलवाया था उसमें एक्स की आपकी 2 वैल्यूज निकल के आई थी, एक 0 आया था, एक 7.5 आया था, निकलवा दिया था। जीओसी 6 अंकित दीक्षित, जीओसी 6 कौन सा क्वेश्चन था? जीओसी 11 बताइए सर, अभी तो बताया, वर्तिका सही बोला तुमने, वर्तिका, वर्तिका कहाँ है, एक्स निकालना था उसमें, एक्स निकालना था सर। अगर बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है तब पावर बैटरी प्लस रेजिस्टेंस यूज होगा। हाँ बेटा, बैटरी का वहां जो बात किया गया था ना, सुनो ध्यान से सुन लो होशियार, मैं समझ गया तुम्हारी बात। ये तुम कह रहे हो ना, ये बैटरी था, ये आपका क्या था, ये आपका 5 ओम था आई थिंक, और यहां पे एक्स लगा था, यही वाला क्वेश्चन कह रहे हो ना होशियार, एक बार रिप्लाई कर दो, यही वाला क्वेश्चन कह रहे हो ना। तो बैटरी का एक्सटर्नल जो पावर है वो बेटा इस टर्मिनल पे होगा, ध्यान रखना, इस टर्मिनल पे। बैटरी का जो इंटरनल पावर होगा वो इस टर्मिनल पे वर्क करेगा। समझ में आया इतनी बार? बैटरी की इंटरनल पावर यहां काम करेगा, बैटरी के एक्सटर्नल पावर यहां पे होगा। बैटरी से घर में जो तुम पावर लेते हो उसके टर्मिनल से उठाते हो तो वो पावर यहां होगी, करेक्ट। जो इंटरनल उसमें डेवलप हो रही पावर, वो पावर यहां से कैलकुलेट करोगे। लेकिन दोनों ही केस में जो करंट होगा, करंट ध्यान देना जरा, करंट की वैल्यू जो यहां पे होगी वो करंट की वैल्यू आपकी जो यहां पे डेवलप करेगी पावर, उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, आई जो करंट है और एक्स जो है आई स्क्वायर इंटू एक्स करके। यहां का पावर निकालना तो ये करंट आप मल्टीप्लाई कर दो इस वोल्टेज से, यहां की पावर आपको निकल जाएगी, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो यहां का डिसिपेशन निकलेगा। यही तो है होशियार, यही क्वेश्चन था ना होशियार। बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है तब पावर बैटरी प्लस रेजिस्टेंस यूज होगा, या डेफिनेटली क्यों नहीं होगा, बिल्कुल। अगर बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस है देन पावर बैटरी प्लस रेजिस्टेंस यूज होगा, लेकिन कहां का पावर, टर्मिनल का पावर, इसका पावर प्लस इसका पावर, इसका पावर बेटा ये डिलीवर करेगा, ये डिसिपेट करेगी, इसमें से ये माइनस होगा तब ये यहां पावर आएगी। इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी जितना डेवलप किया पावर को, उसका कुछ पावर उसने इंटरनल रेजिस्टेंस में डिसिपेट किया। जो एक्सटर्नली आपको जो मिलता है पावर ना, उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस का पावर लॉस माइनस होकर आपको मिलता है टर्मिनल पे, करेक्ट, गुड वन। जीओसी 11 ग्राउंड कंसेप्ट वाला बताइए सर। जीओसी 11 ऑलरेडी आपने शायद ध्यान नहीं दिया बेटा, जीओसी 0 आ रहा था सर, 0 आंसर आएगा सर, तब तो जीओसी 7 में 0 आंसर आएगा। हो तो एक काम करना, मुझे जीओसी तो याद नहीं है बेटा, कौन कौन जीओसी, मैं यहाँ कोई वो तो लेकर आता ना, मैं डेली जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ आप ही दे देता हूँ। आप एक काम करना, ऐसे मत कैसे जीओसी नंबर से मुझे नहीं याद रहता बेटा, नंबर से नहीं याद रहा। आप एक काम कर देना, आप फेसबुक पर पोस्ट कर देना, मैं एक सेशन ही ले लूंगा ना, ठीक है, फेसबुक पे ही ले लूंगा ना, डोंट वरी। जीओसी के लिए जो आप
कर रहे हो, डोंट वरी, मैं उसी पर सेशन ले लूं। जीरो नहीं होगा बेवकूफिए, अगर आप बोल दिए ना जीरो आएगा तब तो मतलब नहीं होता है। तब तो मतलब ये होता है कि आपका x जो हाँ एलिमेंट था उसका पावर लेना जरूरी था, और अगर वो जीरो तुमने कर दिया, अगर तुमने उसको जीरो कर दिया, इसका मीनिंग ये हो गया तुम तो उसको कोई पावर देने ही नहीं चाह रहे हो ना। वहां x एक रेजिस्टेंस, उसको तुम पावर देना चाह रहे हो, तो भाई ले तू पावर। अगर तू ले ही नहीं रहा है तो भाई तेरे लोड का पावर जीरो हो गया ना, क्योंकि वहां जो बात हो रही थी बेटा एक्सटर्नल पावर की बात हो रही थी, नॉट इट्स इंटरनल पावर। ओके ग्रेट। जीओसी होगा तो वो बैटरी पावर माइनस, हाँ बिल्कुल बेटा, अगर इंटरनल पावर आप जो भी लिखे, यस सर, इसमें इंटरनल पावर जब कंसीडर होगा तो वो बैटरी पावर माइनस इंटरनल पावर हो। नहीं बच्चे, फिर से सुनो होशियार, तुम कहां दिमाग रखे हो बेटा, ये है बैटरी, सुनते रहना, ये आपका लोड है, ठीक, यही है एक्सटर्नल पावर, ये P एक्सटर्नल कह लो या P क्या कह लो आप, लोड पावर कह लो, करेक्ट है। यहां पर आपका पावर क्या होगा, P इंटरनल लॉस पावर, ये है इंटरनल लॉस है, ये इंटरनल लॉस है जो आपका रेजिस्टेंस में हो रहा है बैटरी के, और ये जो टर्मिनल जो पावर ये आपका है सोर्स पावर, या इसको आप कह दो डेवलप्ड बैटरी पावर, डेवलप्ड बैटरी पावर, करेक्ट है। तो ये जो पावर है दिस PD जो है इस लॉस का पावर, P लॉस प्लस P कितना लोड के इक्वल है, समझ में आई इतनी बात। तो जो बैटरी के टर्मिनल पे जो पावर होगा, टोटल जो डेवलप्ड पावर होगा वो लॉस प्लस कितना लोड पावर, बैटरी के टर्मिनल पे जो पावर होगा वो लोड पावर जो होगा वो डेवलप्ड पावर में से लॉस पावर माइनस कर दोगे उतना होगा। दिस पावर प्लस दिस पावर इज इक्वल टू बैटरी का इंटरनल पावर आएगा। बैटरी के जो टर्मिनल पे जो पावर होगा, टर्मिनल पे जो पावर होगा वही लोड पावर होता है बच्चे, वही लोड पावर होता है। ओके, एंड दैट इज इक्वल टू दिस पावर माइनस दिस पावर होगा हमेशा। ओके, समझ गए, ग्रेट। यस, मैं FB पे एक सेक्शन प्लान कर दूंगा, ओके, टेंशन मत लो, जीरो नहीं आएगा बच्चे, जीरो नहीं आएगा। हाँ, GOC के लिए मैं एक प्लान कर दूंगा, डोंट वरी, ओके, पक्का, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी आपको समझ गया, आ गया समझिए, ध्यान से समझिए बेटा, ध्यान समझने की, अब क्लियर सर, अब वेरी गुड, होशियार, एकदम क्लियर ना, एकदम ध्यान से सुना करो क्या स्टेटमेंट बोला जा रहा है। तो बेटा अब चलिए, अब सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद हमारा सेशन एंड करते हैं इसको। देखिए ये बुक है आपकी गेट 2021 इलेक्ट्रिकल, ये दिख रही कैमरे में, क्या कैमरे में दिख रही है, ठीक है, ये गेट 2021 बेटा इलेक्ट्रिकल बुक, यही बुक मैंने बोला सबको लेने के लिए। तो आप इस बुक को ओपन करिएगा, वॉल्यूम 1, इसमें आप जाइएगा सबसे पहले चैप्टर में, कैमरा मेरी तरफ कर दो, इस बुक में दिखा दो, कैमरा मेरी तरफ कर दो, ठीक है। आप देखिए इसमें चैप्टर नंबर 1 है बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क, ध्यान दीजिएगा, आपको आज ये करना है, आज ये करना है बच्चे, आपको जबरदस्त अगर रेडी करना है, जितना बोलूं उतना ही करना है। ओके, अब देखिए इसमें चैप्टर 1 में आपके टोटल जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, ध्यान सुन लेना, जो टोटल जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 में वो आपके टोटल क्वेश्चन बेटा 58 क्वेश्चन, 58 क्वेश्चन में से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एवरेज पावर, आरएमएस पावर, इंडक्टर पे, कैपेसिटर पे, इस पे भी कुछ क्वेश्चन होंगे, सब कुछ छोड़ देना है क्योंकि अभी मैं पढ़ाया नहीं हूं ना वो चीज, इंडक्टर कैपेसिटर ये सब जब बात करूंगा तब मैं बात उसके ऊपर करूंगा। ओके, तो आपको जितने टॉपिक्स पढ़ा दिए गए इतने टॉपिक से इस पहले चैप्टर में इस बुक के कम से कम नहीं तो 35 क्वेश्चन मिलने वाले, 30 to 35 सारे सारे क्वेश्चन मैं चैलेंज करके बोल रहा हूं, अगर तुमने ढंग से GOC किया होगा ना, एक अटेम्प्ट बनेगा, एक अटेम्प्ट, दोबारा अटेम्प्ट भी नहीं लेना पड़ेगा, समझ में आई इतनी बात। और यही हमको चाहिए, यही मैं आपको जानना दिखाना चाहता हूं कि इस गेट के क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में सॉल्व करोगे, 1 सेकंड में। ओके, ये, और जो लोग कर चुके हैं इस गेट के क्वेश्चंस को, उनको तो मैं और कहूंगा एक बार और पूरा ऐसे चैप्टर 1 खोलना, 1 नंबर से स्टार्ट करना, 1 नंबर से स्टार्ट करना, जो टॉपिक्स तुमको अभी नहीं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पढ़ाया गया मत करना, इंडक्टर कैपेसिटर कुछ आ जाए मत करना, एवरेज आरएमएस आ जाए मत करना, जो क्वेश्चंस तुम्हारे टॉपिक्स रिलेटेड उसको लेके बेटा फटाफट रफ निकालना और फटाफट उसको करते जाना।
और आंसर की लिखते जाना 1 का ए। सोल्यूशन मत देखना, सोल्यूशन बिल्कुल मत देखना, ना ही आंसर की देखना। नंबर जब मान लिया 5 नंबर स्टार्ट किया, 5 नंबर फटाक सराफ से सॉल्व किया, तुरंत आंसर की लिखा, मेरा इतना आंसर आया। ओके, नेक्स्ट करते करते जब पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाए, जितने टॉपिक ऊपर बोला मैंने, तब आप आंसर की मैच करो और अपनी एक्यूरेसी लेवल, अपना टाइम मैनेजमेंट सब चेक कर लो। इतना जबरदस्त रेडी करोगे ना, मजा आ जाएगा बेटा। ओके, चैप्टर 1 नेटवर्क थ्योरी। ओके, ग्रेट, वेरी गुड। नहीं करना है दोबारा बेटा अभिषेक, बिल्कुल करना है। गेट के क्वेश्चन जो हम लोग जीओसी करा रहे हैं, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन, और आपका बुकलेट में जो क्वेश्चन, बुकलेट में भी 50% गेट के ही क्वेश्चन ना। ओके, तो आपको मजा इसी में करना है और कुछ भी ज्यादा दाएं बाएं नहीं करने की जरूरत है किसी को भी। ग्रेट, चलो ओके। हाँ वही तो बताया अभी बेटा, जीओसी 11 ग्राउंडिंग वाला क्वेश्चन। ग्राउंडिंग वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बन पाया यार? अब तो ट्राई करो। मैश एनालिसिस बता दिया, केवीएल बता दिया, केसीएल, ग्राउंडिंग क्यों नहीं बनेगा? ग्राउंड कनेक्ट किया, दोनों ग्राउंड को कनेक्ट करो ना, तो आपका जो करंट आपका इधर वाले में आया होगा, तो मेरी तरफ से इधर हुआ, तुम्हारी तरफ से इधर, इधर जो आया होगा करंट आपका, अब वो ग्राउंड में भी एक जाएगा करंट, क्योंकि दो ग्राउंड इंटरली कनेक्ट हो रहे हैं। करेक्ट है, ट्राई करना एक बार ट्राई करना एटलीस्ट। ओके, तो लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात करते हैं। जीओसी क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर, मैं एक दिन प्लान कर लेता हूं जीओसी के स्पेशली क्वेश्चन के लिए फेसबुक पे सेशन, बट फर्स्ट इट मस्ट बी योर। ओके, अभी वाले होमवर्क का आंसर इतना है, प्लीज वेरी। अभी कैसे वेरीफाई कर दूं? आंसर लेके थोड़ी चलता हूं बेटा मैं अपने साथ, आंसर लेके नहीं चलता हूं, आप जो करते हो उसी को मैं देखता हूं। ठीक है, पीडीएफ पूरा चैप्टर 1 करना। यस बेटा, आप सिखाया उसका पहले रिवीजन करूंगा। या दैट्स ग्रेट, रिवीजन बिल्कुल करिए, अच्छे से करिए बेटा, और एकदम आराम से चलिए, भागम भाग मत करना एकदम। मैं बहुत रिलैक्स हो पढ़ा, 3 दिन के अंदर मैंने बोला था कि फिनिश करूंगा मैं आपका ये, तो मैंने किया। ठीक है, 3 नहीं 3.5 दिन लग गए, क्योंकि मैं भागना नहीं चाहता हूं। 23-24 जीओसी आपके क्वेश्चंस हैं, फिर गेट के क्वेश्चंस हैं, फिर पीडीएफ, कितना क्वेश्चन लगाओगे? बस करो ना। ठीक है, और आपको जितना पढ़ाया गया उसके हर एक पॉइंट को रिकॉल करना। ओके, तो चलिए कल मुलाकात करते हैं आप साथ नेटवर्क थ्योरम। एक दिन मैंने बोला है, एक दिन गेम ओवर कर दूंगा पूरे नेटवर्क थ्योरम का, बस एकदम स्पेसिफिकली आपको, और फर्स्ट चैप्टर कैसे खतरनाक एप्लीकेशन आप पाते हो, यही तो देखना है। ओके, चलिए तो एकदम एनर्जी के साथ मिलते हैं कल, और एंजॉय करेंगे एकदम जबरदस्त तरीके से। ओके, ठीक है, होशियार चंद इनकी हेल्प करिए, थोड़ा सा आपस में थोड़ा डिस्कशन मेक किया करिए आप लोग। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, ग्रेट, बाय बाय, थैंक यू सो मच। 12:30 पे होगा ना सेशन बेटा? 12:30 पे होगा ना? अभिनंदन सर सेशन चल रहा, आप लोग पूछा करो, ही इज वेरी ईगरली वेटिंग फॉर योर डाउट्स, तो डाउट्स को क्लियर किया करो सर के साथ। चलो, थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।